अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी है जी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली जिंदगी अता करे। ठीक है जी, तो हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और दुआ करते रहेंगे और अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है। तो आज की वीडियो जो है मैंने जो आज हदीस यानी कि पढ़नी है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए आज मैंने वीडियो बनाई है। इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी वीडियो है। स्वाब का स्वाब, बचत की बचत, कमाल है भी। बस आप सुनेंगे तो मेरा तो ख्याल आपका दिल भी एग्री करेगा कि हाँ, इस पे अमल करना चाहिए। और सबसे पहले हम तलावत कर लें, फिर तर्जमा और उसके बाद हदीस सुनाऊंगी। ठीक है, आप भी कहेंगे हाँ ठीक, काम मर्जी आपने। तो चले पढ़ते हैं। आज की अपना आयत नंबर है जी 163 यानी कि 163 है जी। और इसने अच्छा पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्किल्लाती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उन नासा वमा अनज़लहु मिनस समाई माई फ़अहया बिहिल अर्द। ये थी आज की तलावत। अब तर्जमा पढ़ लें। तो तर्जमा है जी, इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी अलामत दरकार है तो जो अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन की साकत है। रात और दिन के यानी कि एक दूसरे के बाद आने में उन कश्तियों में जो इंसान के नफा की चीजें लिए हुए दरियाओं में, समंदरों में चलती फिरती हैं। बारिश के उस पानी में से जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर इसके जरिए से जमीन को जिंदगी बख्शता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियां दी है, मगर हम हैं उन निशानियों को भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे। तो आज की जो है हदीस शरीफ वो भी बहुत प्यारी है जी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जी, जो इंसान शोहरत के लिए कपड़े पहनेगा अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन रसवाई के कपड़े पहनाएगा और उसमें आग भड़काएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये मैं कह रही हूँ कि हम तो पहनते जहाज सी बात दिखावे के लिए, हमें क्या जरूरत है। जितनी कमाई हमारी कपड़ों पे चली जाती है, जितना पैसा बर्बाद हम सिलाइयों पे, ऊपर फैशनों पे, ऊपर अपना ये लगाते हैं लेसें वगैरह, यकीन माने इतनी देर को तो हम ढेरों सारी चीजें बना सकते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज मेरी वीडियो जो है ना वो है इसी टॉपिक पे। ठीक है, तो देखते हैं हम कहाँ से शुरू करते हैं। छोटा सा अगर कहें तो वक्फा ले लेती हूँ। तो प्यारी बहनों, बात कुछ इस तरह से है। मैं चाह रही हूँ कि देखे ना, कपड़ों का तो हमने पढ़ लिया कि जो कपड़े शोहरत के लिए, दिखावे के लिए पहनता है उसके लिए कितने बड़ा गुनाह है। यानी कि हमारे रसवाई के कपड़े क़यामत के रोज पहना के उसमें आग भड़काई जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। तो हम क्या करेंगे फिर? अब हमारा फैशन को कैसे करेंगे? हम फैशन किसको दिखाएंगे? फैशन कैसे दिखाएंगे? क्योंकि हमने तो पर्दा कर लेना है, हमने तो कपड़े कम बनाने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है मेरी प्यारी बहनों। मेरे मियाँ साहब जो थे ना वो रहते थे सऊदी अरब में। सऊदी अरब में अक्सर जो औरतें थी आती थी ना बाजार में, उनको देखने में महसूस होता था कि इन जैसी कोई पर्दादार नहीं है। ठीक है, और आप बेशक अबाया भी पहन लो, उनमें थोड़ा बहुत आपका जो अंदर का पहनावा वो नजर आता है। और वो बता रहे थे कि जो अर्बन औरतें हैं, यकीन माने उन जितना कोई फैशन नहीं कर सकता। अंग्रेज भी नहीं फैशन कर सकती। हम अंग्रेजों की नकल उतारते हैं ना, मैं कह रही उनकी नकल उतारने के बजाय अगर हम अरबी औरतों की, जो कि मुस्लिम थी, जो कि हमारे ईमान पे, हमारे दीन पे, जो हमारे मजहब ने हमें बताया, उस पे चलते हुए वो फैशन भी कर रही हैं और वो पर्दा भी कर रही हैं। तो मैं कह रही क्यों ना हम उनको छोड़ें
अंग्रेजियों को, हम इनकी नक्शे कदम पे चले। किस तरह से? फैशन भी और पहनावा भी और खूबसूरती, हर चीज। यकीन माने वो पता क्या करती थी? सबसे पहले उनकी थोड़ी सी डाइट बता दूं। चलो डाइट को रहना, डाइट फिर बताऊंगी। वो पहनती थी फुल अबाया, मगर फुल अबाया पहनती थी। अबाया पहनने से क्या क्या फायदा होता था? जो हम ढेरों कपड़े बनाते हैं, इतनी सिलाइयां, इतना ऊपर फैशन लगा के, लेसें लगा के, पैच लगा के बहुत खूबसूरत करते हैं उसको, और वो फिर हम घर में नहीं पहनते। जिनका हक बनता उनके लिए नहीं पहनते। हम हुए ना गुनाहगार, हम गुनाहगार हो गए, नंबर 1। और दूसरा क्या, हम पैसा कितना जाया करते हैं, और पैसा होता किसका है? पैसा हमारे खामदों का होता है। हम बिल्कुल भी खामदों के लिए नहीं पहनते। हम बाहर लोगों को दिखावे के लिए पहनते हैं, शोहरत के लिए पहनते हैं। फलाने कपड़े कितने अच्छे पहने, वाह देखो जी, आंखें टिकरी पर। नंबर 2 हो गया। तो जनाब हमने नंबरों को गिन के क्या करना है? मैं क्या चाह रही हूँ? मैं चाह रही हूँ अगर मेरी हाँ के साथ हाँ मिलाएं। मैंने तो ली हुई एक बड़ी सी चादर, शायद मैं जब साल बाद वापस आई थी तो मैंने दिखाई भी थी कि मैं आई हूँ तब्दीली के साथ, मगर वो तब्दीली मैं जारी नहीं रख सकी, इसलिए कि मेरे साथ कोई एग्री नहीं हुआ। मैं चाह रही क्यों ना फिर हम, मैंने जब ये हदीस पढ़ी है ना, तब मेरे दिल में आया कि नहीं, एक बार फिर तब्दीली। अंबर की दुनिया में तब्दीली ना हो, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि एक बड़ी सी चादर बनाए जाके, पांव तक जो होती है, बहुत डिसेंट लगती है, बहुत ही यकीन माने सोबर लगती है। आप उसमें, मैं कह रही कि अमीर तरीन भी लगेंगी, पढ़ी लिखी भी लगेंगी। ये ना कहना कि नहीं हम शायद पैंट शर्ट पहनते हैं तो हम बड़े हाई फाई लगते हैं, बड़े जेंट्री के लोग लगते हैं, बहुत ही हम यानी कि अमीर लगते हैं, पढ़े लिखे लगते हैं। ये चीजें आपको उसमें लगेंगी। ना लगे तो उतार फेंकना, और नहीं तो अबाया। अगर आप चादर नहीं संभाल सकती, आप अबाया पहने पांव तक, इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। वो कब लगेगा, वो कल की वीडियो में खूबसूरत लगने का तरीका बताऊंगी। वो अबाया पहन के आप किस तरह से खूबसूरत लग सकती हैं, ठीक है, वो कल की वीडियो में बताऊंगी। आज सिर्फ आपको सजेशन थोड़ा सा दे रही, मशवरा दे रही, आइडिया दे रही हूँ। अगर दिल को लगे तो जरूर कर लेना, ठीक है। तो हमारी ये बचत होगी। और वो अरबने क्या करती हैं, अरबी औरतें करती हैं, यहां से लेकर यहां तक लगाती हैं मेहंदी। उनका फैशन बताऊं आपको, यहां से यहां तक मेहंदी, पांव को यहां से लेकर अंगूठे तक, लेके घुटनों तक मेहंदी। कितनी खूबसूरत लगती होंगी, गोरी गोरी, और ऊपर से मेहंदी उनके हाथों पे, पांव पे। और उसके बाद क्या, उसके बाद यकीन माने वो क्या करती हैं, घर में जब होती है ना अपने खामदों के सामने, वो फैशन करती हैं कुछ शायद हम वो नहीं कर सकते। हमें वो आता भी नहीं है, वो आता भी नहीं, हमारे घर के मर्द वो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, इतना फैशन करती हैं। और मैं क्या चाह रही हूँ कि आप पैंट शर्ट को रखें, बेशक ट्राउजर को रखें। आप वो श्रग क्या होता है जो घर में एक ट्राउजर की तरह और एक शर्ट की तरह घर में वो पहने, कितना अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि आप थोड़ा सा मेंटेन भी करें अपने आप को, मेरा मतलब पोनी ऊंची सी, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाएं जिसमें आप बहुत खूबसूरत लगेंगी चलती फिरती, अपने यानी कि खामद को इतनी प्यारी लगेंगी। आपके बच्चे भी इतना खुश होंगे आप तो देख देख के। अंदर बाहर जब आप जाएंगी, खाना बनाएंगी, सबसे पहले तो आपने सुबह तैयार होना है, फिर आपने पहनना है। सुबह शावर लेने के बाद बाल बनाएं, वो ड्रेस पहन के बाल बनाएं, और फिर आप थोड़ा सा सन ब्लॉक लगाना तो लगाएं, वरना कोई कोल्ड क्रीम लगा लें। अभी मौसम नहीं कोल्ड का, मेरे ख्याल आप अर्के गुलाब लगा लें या आप सन ब्लॉक लगा लें तो वो सबसे बेहतर है। वो लगा के आप घर में बहुत अच्छे से शूज पहने, बेशक बंद शूज पहने, वो और भी अच्छे, आपके पाँव की बचत रहेगी, साफ सुथरे रहेंगे पाँव। आप वो पहने, ट्राउजर या शर्ट पहनने के साथ साथ हल्का सा मेकअप भी रखें चेहरे पे, ठीक है। उसके बाद आप छोटे से टॉप्स भी पहने, और ये अपनी पोनी टेल थोड़ी सी ऊंची करके बनाएं, और ये करें फैशन अपने खामद के लिए। अल्लाह भी राजी, आपका हक भी अदा हो गया, क्योंकि आपने अपने खामद को सज के दिखाना है। उसी के लिए श्रृंगार, जो हमारे मजहब में जो श्रृंगार दीन में जो उतरा है, वो और मर्द के लिए उतरा है, अपने खामद के लिए उतरा है। तो खामद क्या करते हैं, घर की औरतें तो उनको अच्छी नहीं लगती। वो क्यों नहीं अच्छी लगती,
नहीं वो नहाने का इंतजाम करती, नहीं अपना हाथ मुंह धोने का, नहीं अपने बाल बनाने का, नहीं अपने साथ कोई थोड़ा सा हल्का सा खुशबू परफ्यूम वगैरह लगा लेता है, ये चीजें नहीं करती। और मर्द मारे मारे घर में चांद जैसी औरतें बैठी हैं और बाहर मैं कह रही बकरियों जैसी के पीछे फिर रहे, जो चर 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 उधर 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 मुंह मारना होता उन्होंने, उन औरतों के पास जाते हैं वो तो बड़ा ही गलत करते हैं। एक तो अपने अल्लाह को नाराज करते हैं, दूसरा बीवियों का हक मारते हैं, मैं कह रही कि तीसरा ये कि अपना पैसे की बर्बादी करते हैं। जाहिर जिसके पीछे जाएंगे वो आपको फ्री तो नहीं छोड़ेगी, वो तो आपसे खर्चा भी करवाएगी। तो ये मेरी थी आज की बहुत अच्छा सा मशवरा, अगर इसको पल्ले बांधे। थोड़ा सा वक्फा लेने के बाद बताती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको खाने का भी बताऊंगी कि आपने अरबनों जैसी कैसे लगना, अरबी औरतों जैसी कैसे लगना। आपने अल्लाह को भी राजी करना, अपने दीन को भी लेके चलना, अपने फैशन भी करना, दुनियादारी भी रखनी है। सारा कुछ को लेते हुए आपने बचत भी ढेरों सारी हो जानी है आपकी। सारे सूटों पे सूट, सूटों पे सूट। मैं कह रही मेरे अपने सूट संभालने के रखने की जगह नहीं रही। इतना सूट हो गया, दे दे के भी थक गई। अब उनमें जान अटकी होती है, ये मेरे मतलब का मैं कैसे दूं, फिर भी देना पड़ जाता। क्या करें, कितने के रखूं, कितने के संभाले हम। तो मेरा तो ये आइडिया है, आपको आई डोंट नो कि आपको इसकी कुछ थोड़ा सा शौक आया दिल में कि नहीं, ये आपको पसंद आया है या कि नहीं। मेरा तो दिल ये कर रहा है कि क्यों ना हम करें। तो मैं कल को वही पहन के ना वीडियो बनाऊं, मेरा तो दिल कर रहा है मैं कल को वही पहन के वीडियो बनाऊं। तो ये आज की वीडियो का अनुमान है, हम अपने आप को भी बचाएं, अपने दीन को भी बचाएं, अपने पैसे को भी बचाएं, अपने खामद को बुराई से बचाएं, अपने आप को बुराई से बचाएं, आप लोगों की नजरों से बचें, तरह तरह की गंदी नजरें जो आप पे पड़ती हैं उससे बचें। इस तरह आप बीमारियों से भी बचेंगी। ये सारा कुछ आपकी बचत ही बचत होने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कल की वीडियो में, खामद ना बदलें, डॉक्टर ना बदलें, अपना हेयर ड्रेसर ना बदलें, उसी तरह मैं कह रही हूँ आप ये चीजें करें, फैशन करें, सेहत को ख्याल करें, ब्यूटीफुल बन के रहें, साफ सुथरी रहें, नहाएं धोएं, सारा कुछ अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। और अपने घर की हद तक बाहर जब जाना है, बड़ी सी या शॉल या अबाया, लॉन्ग सा अबाया डिसेंट लगेगी कि हमने जॉगर पहन के जाएं। उसके साथ क्या होगा, आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रही हैं, आप पता क्या करेंगे, आपके पाँव थकेंगे नहीं, आप रिलैक्स रहेंगे। जितना मर्जी आप पैदल चला करें, ज्यादा पैदल चला करें। मैं बैठ नहीं सकती उसके लिए भी बाद में बात करेंगे हम। तो आज मैंने यही कहना था आपको, बचत की बचत, शौक का शौक, और अपना दीन को बचाने के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। हम अपने दीन को भी बचाएं। अल्लाह ताला फिर क्या कहते हैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला कहते हैं जो दिखावे के लिए पहनावा करता है, जो दूसरे को जेलस करने के लिए पहनावा करता है, मैं उससे सख्त नाराज हूं। तो हम अल्लाह की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। हमसे तो कोई बंदा नाराज हो जाए तो हम वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम अल्लाह की नाराजगी कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। तो खुदारा मैं उन मर्दों को भी कहती हूँ, अल्लाह के वास्ते अपनी औरतों के लिए कुर्बानी दो, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दो, अपनी आखिरत को संवार लो। यही आपके काम आने वाली है। ये चंद दिन की जिंदगी है, यकीन माने। इसको हम देख रहे हैं, हम लगता है कि जैसे हमने हमेशा इसी तरह रहना है। नहीं, पल में कुछ कर सकता है अल्लाह ताला, पता ही नहीं होता। वहां तक जाओ, खुदा ना खास्ता हमारी टांग टूट जाए, हमारा कोई और नुकसान कर दे। तो इसलिए हर वक्त अल्लाह से डर के अपने हक हकूक को अदा करें और अपने फराइज जो है वो निभाएं और अपने आप को बचाएं, बुराई से बचाएं, अपनी नजरों को बचाएं। इससे बेहतर है आप नजरों पे ऐनक लगा के रखें, काले रंग की ऐनक, ताकि हर खूबसूरत औरत का आपको काली लगे, ठीक है। और आप घर में ऐनक के बगैर रहें, व्हाइट ऐनक लगा लें, आपको आपकी बीवी गोरी चिट्टी लगे ताकि, ठीक है। तो इन बुराइयों से बचें, अपने बच्चों की भी केयर करें, अपनी भी करें और अपने मिसेज भी करें, क्योंकि कल को आपने जाके अपना देखे ना, क्या हमने आगे जाके हिसाब किताब भी तो देना ना। मैं कह रही जिंदगी तो जूं बर्फ की तरह जूं आती है जूं ही चली जाती है, समझ नहीं आती। तो हम समझते पता नहीं, हमने पक्के डेरे लगा लिए, हमने कहीं नहीं जाना, बस अब हमने ईंट लगा ली जहाँ पे स्टैंप लगी हमारी दुनिया में आने की, अब ये स्टैंप मिट नहीं सकती। तो नहीं, वो कहता है कि मैंने जो जिंदगी दी है मैं ले भी सकता हूँ, ये मेरी अमानत है, इसको खयानत में ना जाया करो। हम खयानत करते हैं, बार बार करते हैं, जानबूझ के करते हैं। हम अल्लाह से नहीं डरते, हमें अल्लाह से डरना। सिर्फ आज से हमने क्या तैयार करना, हमने अल्लाह से डरना है, बंदे से नहीं डरना, अल्लाह से डरना है, ठीक है।
तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, कल ही बल्कि मिलूंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ। फी माने अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखा करें, टेक केयर।